नताशा और आरती को मूवी देखते हुए रात हो जाती है। जहां नताशा आज पूरे दिन एंजॉय करके खुश थी, वहीं आरती के मन में एक अजीब सी उलझन थी। यार, आज की हॉरर मूवी देखकर मजा ही आ गया। क्या मूवी थी यार। तुम्हें मजा आ रहा है और यहाँ डर के मारी मेरी हालत खराब हो रही है। और वैसे भी आज घर पर मम्मा भी नहीं है, मैं अकेली सोने वाली हूँ। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें अच्छे से पता है ना मुझे हॉरर मूवी से कितना डर लगता है, फिर भी झूठ बोलकर मुझे यहाँ लेकर आई। ओह कम ऑन आरती, आज के जमाने की लड़की होकर भी तुम भूत प्रेत जैसी फालतू की चीजों पर यकीन करती हो। अरे ये सब बस एक कहानी है, हकीकत से इन सब का कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, मुझे भी पहले यही लगता था, लेकिन मेरी नानी के गांव में जो हुआ वो सब अंधविश्वास नहीं था बल्कि सच्चाई थी। खैर छोड़ो, तुम ये सब कभी नहीं समझोगी। जिसके साथ बीतता है वो अपने आप इन सब चीजों को मानने लगता है। ये सुनकर नताशा हंसने लगती है। शांत हो जा यार। देख, अगर मुझे अभी रास्ते में कोई भूत या चुड़ैल दिख गई तो मैं भी तेरी तरह मानने लग जाऊंगी। अब चल गाड़ी में बैठ ना, मजाक कर रही हूँ। यार तुझे सब मजाक लग रहा है। नहीं बाबा, मैं मान रही हूँ तेरी बात। अब जल्दी से स्कूटी पर बैठ, अगर और देर हो गई तो सच में रास्ते में हमें चुड़ैल के दर्शन हो जाएंगे। आरती थोड़ी घबराई हुई उसकी स्कूटी पर बैठती है और दोनों घर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ता सुनसान और शांत था। नताशा तेजी से स्कूटी भगाती है। तभी रास्ते में नताशा को एक पुरानी हवेली दिखती है और वो आरती को छेड़ते हुए कहती है, ये देख आरती, ये जगह बिल्कुल उस मूवी की भूतिया सीन की तरह लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उस हॉरर मूवी की शूटिंग यही हुई हो। तभी नताशा की स्कूटी की लाइट सामने लगे बोर्ड पर जाती है जिस पर लिखा होता है वेलकम टू भूतिया हवेली। ये देखकर नताशा स्कूटी रोक देती है। नताशा, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरी बात मान, यहाँ से चलते हैं। मुझे वैसे भी पहले से ही बहुत डर लग रहा है। अरे यार आरती, तू भी ना कमाल करती है। तुझे शहर आए हुए आज 10 साल हो गए हैं, लेकिन तेरी सोच गांव के गवार लोगों की तरह ही है। ये ले स्कूटी की चाबी पकड़, मैं इस हवेली के अंदर से टॉयलेट करके आती हूँ। नहीं, मैं अकेली यहाँ नहीं रुकूंगी। ठीक है तो तू भी चल। नहीं, मैं इस भूतिया हवेली के अंदर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ठीक है, बस 2 मिनट रुक, मैं यूँ गई और यूँ आई। उसके बाद नताशा हंसते हुए उस हवेली के अंदर चली जाती है। अंदर कोई है क्या? लेकिन अंदर कोई आवाज नहीं आती। नताशा अपना टॉर्च चलाती है। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक टेबल पर जाती है जहां बहुत सारे ताजे ताजे फ्रूट रखे होते हैं। इस वीरान हवेली में ये फ्रूट्स किसके लिए रखे हो सकते हैं? आखिर इसमें कौन रहता होगा? अरे ये फ्रूट्स कहाँ गायब हो गया? लगता है ये आरती के साथ रह रहकर मेरा भी दिमाग डरने लगा है और ये सब उसी डर की वजह से हो रहा है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नताशा टॉर्च चलाते हुए वॉशरूम ढूंढ रही होती है। तभी अचानक से उसके ऊपर एक मरी हुई चमगादड़ आकर गिर पड़ता है और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। ये क्या है? छी! सच में ये तो कोई भूतिया हवेली से कम नहीं लग रहा। अब मैं इतने बड़े हवेली में वॉशरूम कहाँ ढूंढूं? तभी अचानक से उस हवेली की सारी लाइटें जल उठती है और अब तक खंडर सा दिखने वाला हवेली अब साफ सुथरा और अच्छा हो जाता है। तभी नताशा के कान में आवाज आती है, नताशा। कौन है यहाँ? तभी उधर से एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, सुनो बेटी, तुम्हें वॉशरूम जाना है ना? वॉशरूम उधर नहीं, इस तरफ है। अच्छा, लेकिन तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ वॉशरूम ढूंढ रही हूँ? असल में ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। मेरा तो यही घर है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें वॉशरूम दिखाती हूँ, आओ मेरे साथ। उसके बाद नताशा उस औरत के पीछे पीछे वॉशरूम में चली जाती है। लेकिन जैसे ही नताशा फ्रेश होने के बाद हाथ धोने के लिए पानी का नल चालू करती है, उस नल में से पानी नहीं बल्कि खून निकल रहा होता है। ये कैसे हो सकता है? इस नल में से पानी की जगह खून कैसे आ रहा है? जरूर इस हवेली में कुछ हुआ है। मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। नताशा जैसे ही अपना फोन निकालती है, देखती है उसमें नेटवर्क नहीं होता है।
मुझे भी बाहर जाकर आरती को सच्चाई बतानी होगी। यहाँ जरूर कोई क्राइम हुआ है। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? गेट खोलो, मुझे बाहर निकालो। देखो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद किया है? मुझे बाहर निकालो। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। हिम्मत है तो सामने आओ। खोलो, गेट खोलो। नताशा चीखती रहती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता। इधर आरती काफी देर तक नताशा का इंतजार करने के बाद घर चली जाती है और अगले दिन गांव वालों के साथ उसी जगह पर नताशा को ढूंढने आती है। लेकिन ये क्या, वहाँ का नजारा देखकर आरती की तो जैसे मानो शरीर ही ठंडा पड़ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मुझे अच्छे से याद है, रात में नताशा ने इसी जगह पर स्कूटी रोकी थी, जहाँ एक पुराना सा खंडर हवेली था। अचानक से वो कहाँ गायब हो गया। मैंने नताशा को काफी समझाया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? आरती, ठीक से याद करिए, हम लोग इस रास्ते पर कई बार आ चुके हैं। यहाँ तो क्या, इस पूरे रास्ते में कहीं कोई नया या पुरानी हवेली है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम पुलिस में जाकर उसकी कंप्लेन करते हैं। अब पुलिस ही नताशा का पता लगाएगी। उसके बाद सभी लोग पुलिस में नताशा की गुमशुदा की रिपोर्ट करवाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह गांव की ही एक लड़की महुआ को गेट पर एक लेटर मिलता है, जिस पर लिखा होता है, वेलकम टू माई हवेली। उसके पीछे एक एड्रेस भी लिखा होता है। लगता है नताशा की बच्ची और आरती मिलकर हमारे साथ कोई गेम खेल रही है। कोई बात नहीं बेटा, हम भी डरने वाले नहीं, हम भी अपनी पलटन के साथ तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। उसके बाद रितु अपने 2 और दोस्तों को कॉल करती है और उस लेटर पर लिखे हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। रितु, यार मेरा यकीन करो, ये सब इंसानों का काम नहीं है। ये सब कोई भूत या छलावा का चाल है। आरती यार, तो थोड़ी देर चुप रहेगी? एक तो वैसे ही हमारा दिमाग खराब है, ऊपर से तो कुछ भी बोले जा रही है। यार मेरा यकीन करो, मैं तुम लोगों की भलाई के लिए कह रही हूँ। मुझे पक्का यकीन है नताशा किसी मुसीबत में है, और ये आम मुसीबत नहीं है। देख आरती, तुम्हें जाना है ना तो तू जा, और हम कार्तिक मिलकर नताशा को ढूंढ लेंगे। जा यहाँ से। उसके बाद आरती वहाँ से चली जाती है। आरती के जाते ही रितु को एक रोशनी दिखाई देती है, और फिर थोड़ा पास जाने पर उसे वो हवेली नजर आती है। वो देख कार्तिक, वो रही हवेली। इस लेटर में इसी हवेली के बारे में लिखा है, नताशा की बच्ची हम आ गए हैं। उसके बाद दोनों उस हवेली के अंदर जाते हैं। अंदर का माहौल एकदम शांत और ठंडा होता है, और गेट पर वेलकम लिखा होता है। नताशा, नताशा। तभी उनके पास बूढ़ी औरत आती है। आओ आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन तुम हमारा इंतजार क्यों कर रही थी? अरे, नताशा ने बताया था कि तुम लोग उसे बचाने यहाँ जरूर आओगे। नताशा कहाँ है? इतनी आसानी से नहीं बताऊंगी बेटी। नताशा ने मुझे मना किया है, अगर बता दी तो वो बुरा मान जाएगी। अब तुम सब उसे खुद ही ढूंढ लो। ठीक है। उसके बाद दोनों नताशा को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें हवेली के तहखाने में से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कार्तिक, ये तो नताशा की आवाज है, लेकिन वो रो क्यों रही है? तभी वो जल्दी से नीचे उतरकर अंदर जाते हैं, तो वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तहखाने में से बहुत ही सड़ी हुई बदबू आ रही होती है। हर तरह नर कंकाल, खून और मरे हुए जानवर पड़े होते हैं। छी, ये जगह कितनी भयानक है, और यहाँ कितनी गंदी स्मेल आ रही है। नताशा, नताशा तुम कहाँ हो? तभी नताशा की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। देख नताशा, तू अगर हमारे साथ कोई मजाक कर रही है तो प्लीज सामने आ जा। हमें बहुत डर लग रहा है, हम तुम्हें लेने आए हैं, प्लीज हमारे साथ चल। तभी रितु को नताशा की फिर से रोने की आवाज आने लगती है। नताशा, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ तुझे? और पहले ये बता, तू है कहाँ? नताशा, तू मेरी आवाज सुन रही है ना? नताशा। तभी नताशा एक अजीब सी शक्ल लिए उसके सामने आती है। वो बहुत ही अलग और अजीब लग रही थी। नताशा, ये तुझे क्या हो गया? तू इतनी अजीब सी क्यों लग रही है? नताशा, तू मेरी बात सुन रही है ना? हाँ, सुन रही हूँ, लेकिन अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब तुम दोनों भी आ गए हो, अब यहाँ बहुत मजा आएगा। अब हम सब मिलकर साथ में यहाँ खूब एंजॉय करेंगे, साथ में रहेंगे।
ये कमरा देखो कितना अच्छा है ना, यहाँ की खुशबू, वाह। अरे तुम लोग पहली बार यहाँ आए हो और मैंने तुम्हें कुछ खाने के लिए नहीं पूछा। उसके बाद नताशा अपना हाथ घुमाती है और अपने आप वहाँ एक प्लेट सड़ा हुआ खाना आ जाता है। छी नताशा, ये क्या है? तुझे क्या हो गया है और तेरी आवाज कैसी हो गई है? अब मैं इस दुनिया की चुड़ैल रानी बन चुकी हूँ। अब तुम लोगों को यहाँ मेरा गुलाम बनकर रहना होगा, उसके लिए तुम्हें ये खाना खाना होगा। इतना बोलकर नताशा दोनों को हवा में उछाल देती है। नताशा, ये तुम क्या कर रही हो? हमें नीचे उतारो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। छोड़ दो हमें जाने दो, छोड़ो। तभी वहाँ पर वो बूढ़ी औरत भी आ जाती है। नताशा रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? ये दोनों हमारे इस भूतिया हवेली के नए मेहमान हैं। इन्हें थोड़ी देर हमारी हवेली में बिताने तो दो। नहीं, कभी नहीं। ऋतु, जल्दी यहाँ से चलो। उसके बाद कार्तिक एक चेयर उठाकर उनकी तरफ फेंकता है और वहाँ से जाने लगता है। भागो, जितनी मर्जी भागो, अब तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत उन दोनों के सामने आ जाती है। तुम हजारी हवेली से वापस नहीं जा सकते, क्योंकि इस हवेली में जो एक बार आ गया वो यहीं का हो गया, जैसे नताशा हो गई। कभी नहीं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, हट जाओ मेरे रास्ते से। तभी बूढ़ी औरत एक जादू करती है और ऋतु और कार्तिक जमीन पर गिर जाते हैं। थोड़ी ही देर में आरती एक पंडित के साथ गांव वालों को लेकर वहां आ जाती है और पंडित जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र की आवाज सुनकर वो बूढ़ी औरत और नताशा वहाँ से गायब हो जाते हैं। ऋतु और कार्तिक, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ आरती, नताशा अब इस दुनिया में नहीं रही। उस बूढ़ी औरत ने उसे मार दिया। मैंने नताशा को बहुत समझाया था, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी। पंडित जी, इस भूतिया हवेली की कहानी का खात्मा कर दीजिए, ताकि अब वो बूढ़ी औरत दोबारा कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सके। उसके बाद पंडित आरती के कहने पर एक हवन करवाते हैं, जिससे वो भूतिया हवेली हमेशा के लिए गायब हो जाता है और वो अब किसी को दिखाई नहीं देता।